పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయని వార్తల్లో కేంద్రం ఖండించింది. పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ మీడియాతో మాట్లాడుతూ దేశంలో సరిపడా ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని తెలిపారు. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం ధరలు పెంచే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావద్దని సూచించారు. ఇంధన ధరల పెంపుపై వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని కేంద్రం క్లారిటీ ఇచ్చింది. जैसा आप जानते हैं कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए और डोमेस्टिक पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर कर दी गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी पर दी जा रही है। इसके अलावा फार्मा, स्टील, सीड, एग्रीकल्चर इत्यादि सेक्टर्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। और माइग्रेंट लेबर के लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर्स की सप्लाई लगभग डबल की जा चुकी है। इस सब के चलते हमारे LPG सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। कमर्शियल LPG की अगर हम सेल देखें तो अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,75,000 टन कमर्शियल LPG की सेल की जा चुकी है और कल लगभग 9,578 टन कमर्शियल LPG की सेल की गई। ऑटो LPG अभी अप्रैल के महीने में लगभग 9,500 टन की सेल हुई और अगर हम ऑटो LPG की सेल का आंकड़ा फरवरी के महीने में देखें तो ये लगभग 5,000 टन थी। तो अगर आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि LPG की सेल PSUs में लगभग दोगुनी हो गई है। इसके चलते जो प्रतिदिन हमारा एवरेज है अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे है और यही एवरेज जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ग्रोथ काफ़ी अधिक देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी 26 में हमने लगभग 21 लाख OMCs ने लगभग 21.7 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल की थी और अगर अप्रैल के महीने में अब तक ये सेल देखें तो लगभग 20.32 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। कल लगभग 82,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई और OMCs के द्वारा स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक 3 अप्रैल से लगभग 9,350 अवेयरनेस कैंप किए गए हैं और इन कैंप्स में भी 1,53,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की है। कल भी लगभग 220 कैंप लगाए गए और इसमें 5,436 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक को तो प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को भी 95% तक PNG की सप्लाई रेस्टोर एलोकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग CGD नेटवर्क, वहाँ पर भी गैस की सप्लाई को लगभग 80% तक इंक्रीज़ किया गया है। CGD एंटिटीज़ को भी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा इत्यादि को 100% गैस सप्लाई रेस्टोर करने के लिए देने के लिए कहा गया है। लगभग 22 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 10% एडिशनल कमर्शियल LPG एलोकेशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने PNG कनेक्शन को एक्सपैंड करने के लिए कई सारे कदम लिए हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5,60,000 PNG कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं। 2,64,000 एडिशनल कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 6,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा 42,800 PNG कंज्यूमर्स ने अपने LPG कनेक्शन को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर सब रिटेल आउटलेट्स भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, परंतु कुछ स्थान से हमको पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम इन सभी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट में हैं और सभी ROs को मॉनिटर किया जा रहा है और सप्लाईज ROs पर प्रायोरिटाइज भी की जा रही हैं ताकि
स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे और कहीं पर और हर जगह पर ड्राई आउट को अवॉइड किया जा सके। मैं आपको ये भी आपके द्वारा सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि पैनिक बाइंग से बचें और ऑफिशियल जो सोर्स है करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर रिलाई करें। क्रूड और रिफाइनरीज के संबंध में हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंट्रीज हैं और सब रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा एलपीजी पूल से, जैसा आप जानते हैं, 1000 टन पर डे C3C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा, पेंट और केमिकल सेक्टर कंपनीज के लिए भी प्रोविजन किया गया है। इसके चलते 9 अप्रैल से अब तक लगभग 8300 टन प्रोपिलीन और 870 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरीज से केमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री को की गई है। एनफोर्समेंट में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है, इसीलिए राज्य सरकारों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो डेली प्रेस ब्रीफिंग करें ताकि एक सही इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच पाए। इसके अलावा एनफोर्समेंट एक्शन को कंटिन्यू रखें और जो एलपीजी सप्लाई है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे 5 किलो का सिलेंडर है, उसका कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करें ताकि सप्लाईज इंश्योर्ड हों। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम स्थापित हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज का गठन हो चुका है और कई स्टेट्स द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग भी दी जा रही है। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत कल लगभग 2800 जगह पर रेड्स और इंस्पेक्शन हुई। मार्च से लेकर अब तक लगभग 67,000 सिलेंडर सीज हुए हैं, 1160 FIRs हुई हैं और 271 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं। OMCs के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कंटिन्यू है और अब तक लगभग 316 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई हैं। 72 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। कल भी लगभग 46 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई और 46 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस इशू किया, क्षमा करें, और पेनल्टी 6 पर लगाई गई। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास LPG, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है। प्राइस स्टेबल है, प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। अतः पैनिक बाइंग से बचें और अपनी आवश्यकता के अनुसार LPG, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद।